नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संस्कृति कक्षा में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के जीके के बारे में और छत्तीसगढ़ का जीके बढ़ाने के लिए एक नया योजना लाया था, जिसे सीजी जीके माइन के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल में आपके लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। इसके तहत आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एक राष्ट्रीय राजनेता के बारे में है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का भी करेंट है, जिसके तहत अभी वर्तमान करेंट में हमारे छत्तीसगढ़ के जो सबसे प्रथम मुख्यमंत्री जी जो हैं श्री अजित प्रमोद जोगी जी है, उनका क्या है निधन हुआ है। तो उनके बारे में मैंने एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, जिसके तहत आपके छत्तीसगढ़ में पूछने वाले विभिन्न जो एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो हमारे सभी जानते होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजित प्रमोद जोगी जी हैं, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिज्ञ थे। इसके तहत हम देखते हैं उनका जन्म 29 अप्रैल 1948 में हुआ था, जो कि मरवाही पेंड्रा बिलासपुर में हुआ था। इसके पश्चात जो उनकी मृत्यु जो है अभी वर्तमान में ये 29 मई 2020 में 74 वर्ष की उम्र में नारायण हॉस्पिटल रायपुर में हुई है। इसके पश्चात उनकी फैमिली में उनकी पत्नी रेणु जोगी, जो कि वर्तमान में कोटा की विधायक हैं। उसके पश्चात उनके पुत्र अमित जोगी, जो निगत वर्षों से मरवाही के विधायक रहे थे। उसके पश्चात उनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा उनकी जो थी, वे हमेशा एक छोटे घर से बिलोंग करते थे। वो नंगे पैरों से स्कूल जाते थे, और वो एक पहाड़ी एरिया से रहते हुए आईपीएस आईएएस के एग्ज़ाम भी पास किए हुए हैं। तो उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है बिलासपुर के जो पेंड्रा मरवाही जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से उनकी प्राथमिक स्कूल और उनका जो पहली से लेकर 12वीं तक का जो शिक्षा यहीं बिलासपुर में हुई है। इसके पश्चात वे आगे की पढ़ाई के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से किया, और 1968 को उन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था। इसके पश्चात वे अपनी पढ़ाई पूरी करके पुनः छत्तीसगढ़ वापस रायपुर आए, और रायपुर में एनआईटी कॉलेज में वह प्रोफेसर और शिक्षक के तौर पर सेवा दिया। नमस्कार दोस्तों, श्री अमित जोगी जी बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा होनहार थे। वे अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के पश्चात रायपुर में एनआईटी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में सेवा देने के पश्चात उनकी रुचि भारतीय जन सेवा के लिए हुई, जिसके लिए उन्होंने पहले भारतीय पुलिस सेवा, उसके पश्चात भारतीय प्रशासनिक की परीक्षा दिया और उसे पास किया। फिर वे इंदौर में कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए, जो कंटिन्यू 14 वर्षों तक कलेक्टर कार्य पर सृजन रहने का उनका एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। अर्थात उन्होंने 1981 से 1985 तक कलेक्टर बनकर इंदौर में शासकीय जनसेवा की। इसके पश्चात उन्हें राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में प्रवेश के लिए उन्होंने सर्वप्रथम सहयोग वहाँ के तत्कालिक मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने किया। उसके पश्चात अर्जुन सिंह के प्रयास द्वारा भारत के सबसे युवा 40 वर्षीय जो प्रधानमंत्री, जिन्हें भारत रत्न भी प्राप्त है, राजीव गांधी के सुझाव के द्वारा अजित प्रमोद जोगी जी ने राजनीति में अपना पैर रखा। इसके पश्चात राजीव गांधी जी ने उन्हें सुझाव दिया, और वे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के नेतृत्व करते हुए 1986 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वह कांग्रेस में अलग अलग पदों में भी कार्यरत रहे। वहीं 1998 में उन्होंने पुनः छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से लोकसभा सांसद के चुनाव भी वे जीते। साल 2000 में जब वो छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन हुआ, तब जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावी उम्मीदवार श्री अजित प्रमोद जोगी जी थे, जिन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कार्यभार दिया। इस प्रकार अजित जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बनके छत्तीसगढ़ आए, और छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनके लिए महत्वपूर्ण योजना और कार्य का सृजन किया।
अजीत जोगी जी का जो कार्यकाल है वो 9 नवंबर 2000 से स्टार्ट होता है और 6 दिसंबर 2003 को समाप्त होता है, जिसे सामान्यतः अपन 1 नवंबर से भी मान लेते हैं, क्योंकि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ गठन हुआ था। उसी दिन से श्री अजीत जोगी जी के हाथ पे बागडोर दे दी गई। उसी समय श्री अजीत जोगी ने 1 नवंबर 2000 में रायपुर में स्थित B3 मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइंस का उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हुआ। इसके पश्चात अजीत जोगी जी ने पुनः नए चुनाव के लिए 2004 में जो चुनाव हुआ उसमें वह महासमुंद से भारतीय संसद के लिए वह चुनाव लड़े, जिसके द्वारा उन्हें जीत प्राप्त हुई। इस प्रकार वे महासमुंद से सांसद के पद में वो नियुक्त हुए। इसके पश्चात वर्ष 2004 को लोकसभा चुनाव के दौरान वह एक दुर्घटना के शिकार हुए, जिससे उनके कमर के ऊपरी हिस्से तो काम करने लगे लेकिन निचले हिस्से काम करना बंद कर दिए, जिससे उन्हें राजनीति विरोधी यह मान बैठे कि वह ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, अतः वे राजनीति क्षेत्र में जल्द ही संन्यास ले लेंगे। यह सब उनके जो अपोजिट पार्टी वाले थे वह सोचने लगे थे, परंतु यह ऐसा नहीं हुआ। वह पुनः 2004 में चुनाव लड़े और महासमुंद से बहुत ही ज़्यादा मतों से विजय प्राप्त किए। इसके पश्चात 2008 में अजीत जोगी जी ने मरवाही से विधानसभा के चुनाव लड़े और विधानसभा के सदस्य चुने गए, और इसके पश्चात उन्होंने 2014 में पुनः लोकसभा चुनाव महासमुंद से लड़ा, परंतु वहां से वह जीत नहीं सके। अजीत जोगी ने 2016 में कांग्रेस से बगावत कर अपनी एक अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से गठन किया, जबकि एक दौर में वो राज्य में कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे। 2018 में उन्होंने कांग्रेस को दो हाथ करने के लिए एक सामाजिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसे वह बहुमत हासिल करने के उद्देश्य से किए थे। इसके कारण ही अजीत जोगी बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात थे उस समय, और छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तरफ से अजीत जोगी प्रथम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तथा अजीत जोगी जी को सपनों के सौदागर भी कहते हैं। चलिए उनके राजकीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जकांछ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जकांछ का गठन 23 जून 2016 में हुआ था और इसके खोजकर्ता व अध्यक्ष श्री अजीत जोगी थे, जिनका वर्तमान में निधन हुआ है। तो अभी जकांछ के अध्यक्ष का पद जो है अभी खाली है। अभी उसका निर्णय लिया जाएगा कि कौन जकांछ पार्टी के अध्यक्ष होंगे। और जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जो घोषणा है वह ठाठापुर गांव, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ से किया गया था कि एक नई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी घोषित। उसके पश्चात जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का मुख्यालय श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स गांधी मैदान के पास खमतराई, रायपुर, छत्तीसगढ़ में है तथा इस पार्टी का जो ध्वज का रंग है वह गुलाबी कलर का है और यह पार्टी राजकीय पार्टी है। किंतु अगर जोगी जी अगर जीवित होते हैं तो एक दिन यह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी हमारे देश में उभर के सामने आती। छत्तीसगढ़ के विधानसभा की 90 सीटों में से 5 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आंचल में आई थी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ व बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के पश्चात छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों में से 7 सीटें उनके पास गई। इस प्रकार विधानसभा के 90 सीट में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने 55 सीटों में चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी ने 35 सीटों में चुनाव लड़ा, जिसका रिजल्ट 5 सीटों में जकांछ ने चुनाव जीता और 2 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता और दोनों मिलकर गठबंधन किए, जिसके द्वारा उनकी सीटों की संख्या 7 हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं जकांछ के कुछ विधायक। इसमें सर्वप्रथम है अजीत जोगी जो कि मरवाही से थे, रेणु अजीत जोगी जो कि वर्तमान में विधायक हैं और ये कोटा से हैं। उसके पश्चात धर्मजीत सिंह जो कि लोरमी के विधायक हैं। उसके बाद देवव्रत सिंह जो कि राजनांदगांव खैरागढ़ के विधायक हैं। उसके पश्चात प्रमोद कुमार शर्मा जो कि बलौदा बाजार के विधायक हैं। इसके साथ ही इनके जो गठबंधित मतलब जो सरकार है बीएसपी के विधायक, उनके 2 जो विधायक हैं
इंदु बंजारे जो है पामगढ़ से, और केशव प्रसाद चंद्रा जयजयपुर, जो कि दोनों जांजगीर चांपा जिले से आते हैं। इसके पश्चात न्यू पार्टी बनाने के बाद श्री अजीत जोगी जी ने चुनाव लड़ने के लिए सर्वप्रथम राजनांदगांव क्षेत्र को चुना, परंतु उन्होंने बाद में अपना चुनाव क्षेत्र बदलकर मरवाही रखा और मरवाही से चुनाव लड़ा और बहुमत से जीत दर्ज की। इस प्रकार श्री अजीत जोगी जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में मरवाही क्षेत्र से चुनाव जीतकर वह विधानसभा के सदस्य मरवाही विधायक चुने गए। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2018 से 29 मई 2020 तक रहा। ये उनके जिंदगी का। श्री अजीत जोगी जी 29 मार्च 2020 को रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में दोपहर लगभग 3:30 बजे मरवाही के विधायक के रूप में जनता की सेवा करते हुए अमर हो गए। इस प्रकार उनका जो पार्थिव शरीर है उन्हें गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ज्योतिपुर के एक ग्रेवयार्ड में ईसाई रीति रिवाज के साथ अंतिम रूप से श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही जो श्री अजीत जोगी जी को 1968 में 14 साल के कलेक्टर पद में कार्य करने का रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। उसके साथ 1984 में उन्हें मध्य प्रदेश राज्य का सम्मान मोस्ट आउटस्टैंडिंग मैन का खिताब भी प्राप्त है। यंग छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजकीय राजनेता एवं छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र श्री अजीत प्रमोद जोगी के जीवन के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यह जानकारी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि श्री अजीत प्रमोद जोगी जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और निश्चित तौर पर इनसे रिलेटेड हमारे छत्तीसगढ़ के जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अतः दोस्तों, मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से यह वीडियो साझा करिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।